खासदार इम्तियाज जलील साहब अगर आज खासदार है तो ये सेक्युलरिज्म की ही निशानी है जनाब, वरना ये मुमकिन नहीं था कि एक जो है तो मुसलमान कैंडिडेट जो है तो खासदार बन जाए। ये सेक्युलरिज्म की निशानी है, ये औरंगाबाद के आवाम की सेक्युलरिज्म से मोहब्बत की निशानी है कि आज इम्तियाज जलील साहब खासदार है। देखिए हर साल होता क्या है, 17 सितंबर को पूरे बड़े बड़े मिनिस्टर सीएम साहब औरंगाबाद में आ जाते, झंडा फहराए, टोपी पहनाए, औरंगाबाद के लोगों को भी टोपी पहनाए, मराठवाड़े के लोगों को भी टोपी पहनाए और चलते बने। मैं नहीं कर रहा हूँ, ये रिकॉर्ड की बात है कि 90s में औरंगाबाद शहर जो है तो पूरे एशिया की, औरंगाबाद की या महाराष्ट्र या इंडिया की नहीं, पूरी एशिया की सबसे फास्टेस्ट डेवलपिंग सिटी हुआ करती थी। मगर जब से औरंगाबाद की हुकूमत शिवसेना बीजेपी के हाथों में गई है, औरंगाबाद आज जो है तो 2015 में जो है तो एक सिंकिंग बोट कहा था किसी ने औरंगाबाद को कि औरंगाबाद को एक बड़ा बदलाव करने की जरूरत है। कम से कम अगर आप कॉरपोरेशन खासदार इम्तियाज जलील साहब के हाथों में तो देकर देखिए, कम से कम 2 साल 5 साल के लिए आप उनके हाथ में देकर देखिए, इंशाल्लाह औरंगाबाद में रेवोल्यूशन आएगा। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स, मैं हूं अल्ताफ हुसैन। अब मुद्दे तो बहुत अहम औरंगाबाद के अंदर इस वक्त चल रहे हैं। कहीं हमने देखा है कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को लेकर, उसके अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको इमाम पार्टी बार बार गरमाने की कोशिश करती है या इमाम पार्टी चाहती है कि कहीं ना कहीं सुर्खियों में बने रहें। लोगों के सवाल तो ये है, कई पार्टियां इनके ऊपर ये इल्जाम भी लगाती है कि ये चाहते हैं कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में जगह अपनी बनाए रखे, या फिर वाकई में इमाम को लोगों से उतनी हमदर्दी है या जनता से उतनी हमदर्दी है, उतना लगाव है कि ये लोग चाहते हैं कि जनता के लिए लड़े। आज हमारे साथ मौजूद है जिला सदर, हमारे साथ आज मौजूद है समीर साजिद बिल्डर साहब मौजूद है, जो अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। ये भी ऐसे अल्फाज कभी कभी यूज कर लेते हैं जो अपने विरोधियों को कहीं ना कहीं जाकर चुभते हैं। समीर बिल्डर साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, सीधा सवाल, सबसे पहला सवाल, क्या ये जिस तरीके से आज जो फैसला लिया गया, एमपी साहब खासदार इम्तियाज जलील साहब ने जो फैसला लिया है आने वाली 17 तारीख को, किस हद तक ये फैसला सही हो सकता है? आप चाह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री साहब के आगे फूल डालेंगे, इससे पहले भी आपने कहीं विरोध किए सर, लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा है? कहीं ना कहीं रिजल्ट आना चाहिए सर। बिल्कुल सही। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि आने वाली 17 तारीख को जो मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन हम मनाते हैं, उस दिन के मौके पर सीएम साहब औरंगाबाद में आने वाले हैं। वो सीएम साहब आपके भी है, हमारे भी है, हम सब के हैं। हम सीएम साहब की रिस्पेक्ट करते हैं। हम सीएम साहब का औरंगाबाद के अंदर जो है तो हम लोग स्वागत करने वाले हैं, उनका अभिवादन करने वाले हैं, उनका शुक्रिया अदा करने वाले हैं। जैसे खासदार इम्तियाज जलील साहब ने कहा है कि हम लोग जो है तो फूलों की वर्षा उनके ऊपर करेंगे, फूलों की बारिश करके जो है तो हम सीएम साहब का औरंगाबाद के अंदर वेलकम करेंगे। वेलकम करने की वजह यह है कि उन्होंने आपके मेरे घर के पानी का जो है तो जो इशू था वो ख़त्म कर दिए। औरंगाबाद के पूरा अंदर, औरंगाबाद के अंदर पूरे रोड जो है तो चकाचक कर दिए, बेहतरीन एकदम, ऐसा लग रहा है हम लोग कोई फॉरेन में है, आए हुए हैं। तो जो हमारा पानी का विषय था, रोड का विषय था, ड्रेनेज का विषय था, कंटेमिनेटेड वाटर का इशू था, ये सारे इशू जो है तो सीएम साहब ने सॉल्व कर दिए। इसके अलावा जो है तो सीएम साहब ने जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी औरंगाबाद से छीन कर जो है तो पूना में दे दी, और अब जो है तो सीएम साहब कह रहे हैं कि औरंगाबाद को हम लोग जो है तो एक दूसरी यूनिवर्सिटी देंगे, क्या बोलते हैं उसको, संत की कुछ यूनिवर्सिटी की जो है तो बात हो रही है। तो ये सारे इश्यूज़ के ऊपर हम जो है तो मुख्यमंत्री साहब का शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं। सर, इससे फायदा क्या होगा? मैं ये मेरा फायदे नुकसान के लिए नहीं, देखिए फायदा नुकसान, हर चीज़ में फायदा नुकसान नहीं देखिए। कम से कम अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये क्या बात हुई कि हम आवाज़ भी ना उठाए। जैसे एएमयू औरंगाबाद से चला गया, जैसे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी औरंगाबाद से चली गई, तो आगे ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए ये कदम उठाना जरूरी है। इसके अंदर तो लॉ एंड ऑर्डर का कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। क्यों लॉ एंड ऑर्डर? क्यों लॉ एंड ऑर्डर? जब जो प्रोग्राम के लिए यहाँ आ रहे हैं, आप लोग उनके ऊपर फूल डालेंगे, जैसे लास्ट टाइम आपने 15 अगस्त के दिन किया, काले झंडे आपने दिखाए, उसका रिजल्ट तो मिलना चाहिए ना सर। साहब, हम सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। सेलिब्रेशन के लिए आपको कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। आपको बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं, आपको शादी निकाह कुछ करने के लिए सेलिब्रेशन करने की ज़रूरत नहीं। उसी तरीके से मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम के दिन हम हमारे सीएम साहब को अभिवादन करना चाह रहे हैं, उनको वेलकम करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए जो है तो लॉ एंड ऑर्डर का कोई इशू नहीं है। इसको समझा क्या जाए? हम लोग ये समझा जाए कि आप मुख्यमंत्री साहब को शर्मिंदा करना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं, या फिर ये हम समझा जाए कि आप उनको ये फूल देकर ये बताना चाह रहे हैं कि आप अभी भी यहाँ पर औरंगाबाद की तरफ का ध्यान नहीं है। मकसद क्या है सर इसका? आपके घर का पानी का मसला सॉर्ट हो गया? नहीं सर, आपके घर की गली का रोड का मसला सॉर्ट हो गया? हाँ, आपके बच्चों के लिए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का इशू सॉर्ट हो गया? एएमयू का इशू सॉर्ट हो गया? नहीं हुआ? तो ये सारी चीज़ों के हम जो है तो सीएम साहब को इसका शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं कि कम से कम अब तो जो है तो आप मराठवाड़ा को पिछड़ा वर्ग, देखिए हर साल होता क्या है, 17 सितंबर को पूरे बड़े बड़े मिनिस्टर सीएम साहब औरंगाबाद में आ जाते, झंडा फहराए,
टोपी पहनाए, औरंगाबाद के लोगों को भी टोपी पहनाए, मराठवाड़े के लोगों को भी टोपी पहनाए और चलते बने। ये हर साल होता है सब। तो हमारा इस बार कहना ये है कि आप अगर मराठवाड़ा दिवस मना रहे हैं तो कम से कम जो पिछड़ा वर्ग है, जो मराठवाड़ा की ज़रूरत है, जो बेसिक चीज़ें हैं, कम से कम उसके ऊपर तो ध्यान आपका होना चाहिए। सर उसके अलावा फिर एक सवाल ये दिमाग में मेरे आता है कि अभी चलिए उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री बने हुए 2-2.5 साल हो गए हैं, उससे पहले फडणवीस साहब थे। सब आपके जब उस वक्त दिमाग में क्यों नहीं आया ऐसा कि भाई हम लोग इनको फूल डाले या उनके सामने हम लोग आए, ये उस वक्त क्यों नहीं आया बीजेपी सरकार? ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जब देवेंद्र फडणवीस साहब ने एएमयू को औरंगाबाद से छीनकर जब जो है तो उन्होंने उसको छीनकर यहाँ से छीनकर नागपुर में शिफ्ट किया था, तब अगर किसी ने सबसे ज़्यादा उसका विरोध किया था तो वह मेरा खासदार, आपके खासदार साहब इम्तियाज़ जलील साहब ही थे, जिसने उसके ऊपर सबसे ज़्यादा विरोध किए थे कि साहब औरंगाबाद की इस यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है, इसको ये यूनिवर्सिटी औरंगाबाद को मिलेगी तो हमारा मराठवाड़ा का जो पिछड़ा वर्ग है उसको एक बूस्ट मिलेगा। तो ये मुद्दे जो है तो रेगुलरली इम्तियाज जी सब उठाते रहे। पिछले 20-25 साल के अंदर औरंगाबाद शहर का नाम कभी पार्लियामेंट में नहीं सुना गया था जितना जो है तो खासदार इम्तियाज जी साहब ने पिछले 2 साल के अंदर उठाए हैं। समय पटेल साहब, उसके अलावा फिर एक बार जैसे आपने कहा कि गलियों के रोड का हाल हो गया या सड़कों का हाल हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं 25 सीटें एमआईएम की भी तो आई है, बेशक आई है। कॉर्पोरेटर की जो है 25 सीटें लोगों ने वोट आपको दिया है, बिल्कुल। आपको भी सवाल आप जाइए आरएफ कॉलोनी में हमारे नगर सेवक ने किस तरीके से काम किया देखिएगा। आप जाइएगा जो है तो फिरोज भाई के हमारे नवाबपुर एक वार्ड में उसके अंदर जाकर देखिएगा हमारे नगर सेवक ने किस तरीके से काम किया। आप पूरे हमारे 26-27 नगर सेवक के वार्डों में जाइएगा और देखिएगा कि वहाँ पर काम हुआ है या नहीं हुआ है। काम हुआ है जनाब, मगर जो है तो पिछले 25 साल का जो निचोड़ है वो 5 साल के अंदर नहीं हल होगा, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। हम कोशिश और पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। सर यही सवाल फिर शिवसेना भी बोलेगी कि फिर हमारे मुख्यमंत्री बनकर कितने साल हुए, 2.5 साल? यही बड़ा मजे का सवाल है आपका। देखिए शिवसेना ने एक पॉम्पलेट निकाला है, एक बुकलेट छापी जिसके अंदर उन्होंने 14 महापुर जो औरंगाबाद को निष्ठावान महापुर जो तो 14 उन्होंने औरंगाबाद को देने का दावा किया है। निष्ठावान वर्ड यूज़ किया गया है। मैं आपको बता दूं कि औरंगाबाद सिटी 1990s में एशिया की सबसे फास्टेस्ट डेवलपिंग सिटी हुआ करती थी। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये रिकॉर्ड की बात है कि 90s में औरंगाबाद शहर जो है तो पूरे एशिया की, औरंगाबाद की या महाराष्ट्र या इंडिया की नहीं, पूरी एशिया की सबसे फास्टेस्ट डेवलपिंग सिटी हुआ करती थी। मगर जब से औरंगाबाद की हुकूमत शिवसेना बीजेपी के हाथों में गई है, औरंगाबाद आज जो है तो 2015 में जो है तो एक सिंकिंग बोट कहा था किसी ने औरंगाबाद को कि औरंगाबाद जो 90s में सबसे फास्टेस्ट डेवलपिंग सिटी हुआ करता था आज एक सिंकिंग बोट है। तो मजलिस ने, खासदार इम्तियाज जलील साहब ने कम से कम उस बोट का संभालने की कोशिश की है। तो हमारी कोशिश ये है कि आने वाले वक्त में हम इस शहर को और सजाए और संवारे, यहाँ पर और डेवलपमेंट के काम करें। और इसके लिए ज़रूरत ये है कि औरंगाबाद को एक बड़ा बदलाव करने की ज़रूरत है। कम से कम अगर आप कॉर्पोरेशन खासदार इम्तियाज जलील साहब के हाथों में तो देकर देखिए, कम से कम 2 साल 5 साल के लिए आप उनके हाथ में देकर देखिए, इंशाल्लाह औरंगाबाद में रेवोल्यूशन आएगा। सब उसके अलावा लेकिन कहीं ना कहीं एमआईएम अकेले ही पूरा वर्चस्व तो नहीं संभाल सकती। आपको कहीं ना कहीं किसी पार्टी से गठबंधन ही करना पड़ेगा, आपको किसी ना किसी पार्टी को साथ में लेकर ही महापौर बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप अकेले बल पे तो महापौर बना नहीं सकते साहब। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि क्या आपके हाथों में दे, उसके लिए उतनी सीटें भी तो चाहिए ना सर। देखिए हम लोग ने जब 2014 में 14 में जब मजलिस की शुरुआत की थी, जब पहली बार इम्तियाज जैसा आमदार बन के आए थे, तो वो अल्लाह ने जो है तो उनको आमदार बनाए, आज अल्लाह ने उनको खासदार बनाए। और आगे का सफ़र भी हमारा अल्लाह ही तय करेगा। कोशिश और ईमानदारी से हम लोग करते रहेंगे, मेहनत भी ईमानदारी से करते रहेंगे। रहा सवाल किसी को साथ में लेके इलेक्शन लड़ने का, तो मेरे वरिष्ठ खासदार इम्तियाज जलील साहब हो, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब हो, ये सब लोग ये सारी चीज़ें तय करेंगे। सर उसके अलावा एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि कल ही हमारे चैनल पे आपने देखा होगा कि एक लोक विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने कहा है कि जिसके नाम में ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, वो लोग क्या सेकुलर हो सकते हैं। जैसे उन्होंने शिवसेना के ऊपर भी निशाना साधा है, बीजेपी पर भी जो है उन्होंने निशाना साधा है, राष्ट्रवादी हो, कांग्रेस हो, उसके साथ साथ एमआईएम का भी उन्होंने नाम लिया है कि जिसके नाम में ही मुस्लिमीन हो वो क्या जो है, क्या नाम लिया आपने? अब तो जो है लोक विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मौलाना अब्दुल वहीद। लोक विकास परिषद पहली बार नाम सुन रहा मैं। अच्छा। तो इतने जिसका नाम ही मैं पहली बार सुन रहा हूँ उनके बारे में टिप्पणी करके कोई वो नहीं है, महत्व नहीं। ये सर वो तो यहाँ के बहुत अच्छे नेता हैं सर, पहली बार नाम सुन रहा हूँ मैं, पार्टी का भी और उनका भी। अच्छा सर वो सेकुलर है क्या? अगर वो कहते हैं कि आप सेकुलर नहीं है तो आपको क्या लगता है वो सेकुलर है? खासदार इम्तियाज जलील साहब अगर आज खासदार है तो ये सेकुलरिज्म की ही निशानी है जनाब, वरना ये मुमकिन नहीं था कि एक जो है तो मुसलमान
कैंडिडेट जो है तो खासदार बन जाए, ये सेक्युलरिज्म की निशानी है, ये औरंगाबाद के आवाम की सेक्युलरिज्म से मोहब्बत की निशानी है कि आज इम्तियाज जलील साहब खासदार है। सब पुलिस आपको रोकेगी 17 तारीख को? क्यों रोकेगी, क्यों रोकेगी? मैं कमिश्नर साहब से पूछना चाह रहा हूँ, उनके घर का रास्ता एकदम चकाचक है क्या? उनके घर में पानी बराबर आ रहा है क्या? अगर पुलिस डिपार्टमेंट के पूरे घर के रास्ते एकदम क्लियर है, चकाचक है, उनको पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ड्रेनेज का प्रॉब्लम नहीं है, रोड का प्रॉब्लम नहीं है, यूनिवर्सिटीज का प्रॉब्लम नहीं है, तो वो बिल्कुल हमारे को रोक सकते हैं। उससे हल क्या होगा सर? हल कुछ नहीं भाई, देखिए आप हर चीज़ हल के लिए नहीं, कम से कम देखिए डूबता क्या नहीं करता भाई, कम से कम हाथ पैर तो मारी ना, क्या डूब जाएगा बस डूब जा रहे बोल के? निवेदन भी दे सकते हैं, मुख्यमंत्री से बात कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो सारी चीज़ें भी वो फूल डालना ये हमारी परंपरा है भाई। हमारे पास, हम देखो महाराष्ट्र है, हम मराठवाड़ा के लोग हैं, अगर कोई हमारे पास आता है तो हम उसके आंख पे फूल डालते हैं, हम जो तो उनको तुरतुरी बजा के उनका स्वागत करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम करना चाह रहे हैं। तुरतुरी आप लोग बजाएंगे? बिल्कुल बजेंगे। चलिए, ये थे हमारे समीर बिल्डर साहब, जिनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सबसे अहम बात तो इन्होंने बताई है कि जिस तरीके से पानी के मसले हैं, ड्रेनेज के मसले हैं, सड़कों के मसले हैं, जिस तरीके से बताया कि स्मार्ट सिटी में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं औरंगाबाद सिटी के अंदर, और जिस तरह से इन्होंने हिस्ट्री बताई, बहुत अहम बात पूरी बातों में ये रही कि जिस वक्त इन्होंने बताया कि डेवलपमेंट में जो है सबसे ऊंचा माना जाने वाला शहर कहीं ना कहीं पिछड़ गया है, पीछे आ गया है। और जिन लोगों ने कल जिस तरीके से कहा है कि मैं पार्टी को कहीं ना कोई सेकुलर नहीं कहा, उनको भी जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि सेकुलर की निशानी यही है कि खासदार इम्तियाज जलील साहब जो है एमपी बने हैं। अब देखना यह है कि 17 तारीख को, आने वाली 17 तारीख को मुख्यमंत्री साहब जिस तरह जो है मुख्यमंत्री जी औरंगाबाद में आएंगे, किस तरह से इमाम फिर एक स्टंट करेगी या फिर कहीं ना कहीं जनता के हित में उतरेगी। कैमरामैन परवेज खान के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। अस्सलाम वालेकुम। औरंगाबाद में जो यूट्यूब चैनल्स की एक होड़ मची हुई है, जिसमें काफ़ी सारे हमारे और भी भाई, हमारे बंधु जो है तो बड़े अच्छे जो है तो उसके अंदर न्यूज़ कवर करते हैं। उसी में एक जो है तो हमारे जावेद पटेल साहब, हमारे अल्ताफ़ पटेल साहब औरंगाबाद अपडेट्स चैनल, ये न्यूज़ चैनल चलाते हैं। ये लोग ग्राउंड के ऊपर वर्क करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि सही से सही न्यूज़ जो है तो आवाम तक पहुंचाई जा सके और जल्द से जल्द पहुंचाई जा सके। एक बड़ा अच्छा नेटवर्क इनका है और बड़ी अच्छी, सही और जो है तो एकदम एक्यूरेट पत्रकारिता ये लोग करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आवाम से गुजारिश करूँगा कि आप लोग जो है तो औरंगाबाद अपडेट देखते रहिए और इंशाल्लाह आपको इस चैनल से सही और एग्जैक्ट और ग्राउंड रियलिटी इंशाल्लाह मिलती रहेगी। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत।